रेजोनेंस में कंजुगेशन होता है। रेजोनेंस में क्या होता है? कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन से मॉलिक्यूल, कल इतना बताया था हमने आपको, कंजुगेशन से क्या होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि कंजुगेशन में क्या होता है? चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होता है। मैं सिस्टमैटिक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल रहा हूं। कोई क्वेश्चन पूछे कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस इन विच मेथड, तो उस मेथड का नाम क्या है? कंजुगेशन मेथड में होता है। कोई क्वेश्चन पूछे कंजुगेशन में क्या होता है, तो आप कहोगे डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज। डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स कंजुगेशन में चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होता है। थोड़ा प्रीवियस लेकर के चल रहे हैं ताकि जो है क्लियर हो जाए। डीलोकेलाइजेशन, अब कोई क्वेश्चन पूछे भाई डीलोकेलाइजेशन की मीनिंग क्या होती है, तो डीलोकेलाइजेशन की मीनिंग होती है डीलोकेशन। डीलोकेशन, लोकेशन मीन्स होता है लोकेशन, और डी मीन्स हो गया कि लोकेशन गायब हो जाना। डी लोकेशन को हम कहते हैं, लोकेशन क्या होना? गायब होना। मीन्स लोकेशन का डिसअपियर होना ही डी लोकेशन कहलाता है। तो कंजुगेशन में डी लोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। डी लोकेलाइजेशन की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? डी लोकेशन होता है। डी लोकेशन होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? डी लोकेशन होता है। और डी लोकेशन में चार्ज, डी लोकेशन मीन्स क्या हुआ कि चार्ज जो है, चार्ज का लोकेशन नहीं मिलेगा, उसे कहते हैं डी लोकेशन। और आप जानते हैं जैसे भी आप पे ही कोई चार्ज आ जाए, जैसे स्कूल में बच्चे मारपीट करने लगते हैं, चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है, और जैसे ही चार्ज आता है तो तुरंत स्टेबिलिटी क्या कर जाती है? घट जाती है। चार्ज आया, गुस्सा आया, गुस्से में जो है क्या करने लगे? मारपीट करने लगे, एकदम दौड़ने धूपने लगे, जो है मार डालूंगा, काट डालूंगा, जीने नहीं दूंगा, आपका बोला 16 और सबनम खून भरी मान, खूनी पंजा। बात समझ रहे हैं ना? इस तरीके का एंगर आ जाता है, क्रोध आ जाता है। और जब इंसान को क्रोध आता है ना तो शरीर में आग लग जाती है, और जब शरीर में आग लगेगी ना थर 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 होने लगता है। बात समझ रहे हैं ना? जब क्रोध आएगा, चार्ज आता है बॉडी में, चार्ज जब जनरेट होता है तो इधर उधर इंसान घूमने लगता है। अरे ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, तेरे ऐसी की तैसी, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह है, मार डालेंगे भी। जो इधर उधर जाकर के लड़कों की सेटिंग करने लगता है, तुरंत देवांश पांडे को इकट्ठा करेगा, फलाने को इकट्ठा करेगा कि मारपीट करनी है। मीन्स स्थिर नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। जैसे बॉडी में क्या आएगा? चार्ज आएगा। वैसे ही मॉलिक्यूल भी होते हैं, वैसे ही कंपाउंड भी होते हैं। जैसे कंपाउंड को चार्ज मिलेगा, तुरंत कंपाउंड क्या करेगा? वाइब्रेट करना शुरू करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेट करना शुरू करता है। मीन्स जैसे चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? घट जाएगी। दैट मीन्स चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? स्टेबिलिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी में चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या कर जाएगी? घट जाएगी। बात समझ में आई? अगर किसी इंसान को हमें स्टेबल बनाना है, मींस अगर किसी इंसान या किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हमें बढ़ाना है, तो हमें वहां पे चार्ज की वैल्यू को घटाना पड़ेगा। और चार्ज तभी घटेगा जब चार्ज कंज्यूम होगा। बात समझ रहे हैं ना? चार्ज क्या होगा? कंज्यूम होगा। और चार्ज कंज्यूम तभी होगा जब वो चलेगा फिरेगा। और जब चलेगा फिरेगा तो चार्ज का लोकेशन कम होने लगेगा, जिसे कहते हैं डीलोकेलाइजेशन। और डीलोकेलाइजेशन ही होता है कंजुगेशन में। मींस कंजुगेशन में क्या होता है? चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होता है। मींस कंजुगेशन में चार्ज गायब हो जाता है, चार्ज घट जाता है, चार्ज कंज्यूम हो जाता है। और जब चार्ज घटेगा, कंजुगेशन से क्या इफेक्ट होगा? कंजुगेशन से चार्ज चलेगा, डीलोकेलाइज होगा, चार्ज गायब होगा, मींस चार्ज की वैल्यू घटेगी। और जब चार्ज की वैल्यू घटेगी तो स्टेबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज और स्टेबिलिटी आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। रेजोनेंस में, रेजोनेंस का मेन एम यही है। जैसे हम सबका सिद्धांत है, हम सब धरती पे क्यों पैदा हुए हैं? अच्छा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। अच्छा काम करने के लिए हमें अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी के लिए हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वैसे ही एम होता है, मॉलिक्यूल का एम है, वही एम है, वही गाना ही है कि धीरे धीरे चार्ज के वैल्यू को घटाना है और स्टेबिलिटी की वैल्यू को बढ़ाना है और केमिस्ट्री को सटाना है। बात समझ रहे ना? तो केमिस्ट्री तो तभी सटेगी जब
स्टेबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। और स्टेबिलिटी जब तभी बढ़ेगी जब चार्ज की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। और चार्ज की वैल्यू को अगर घटाना है तो कंजुगेशन कराना है, और अगर कंजुगेशन कराना है तो रेजोनेंस लाना पड़ेगा। और जब रेजोनेंस आएगा कंजुगेशन होगा, और जब कंजुगेशन होगा तो चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। और जब चार्ज डीलोकलाइज होगा मीन चार्ज गायब होगा, और चार्ज गायब होने का मतलब ये हुआ कि चार्ज घट रहा है। अगर चार्ज घट रहा है तो स्टेबिलिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। यही रेजोनेंस में होता है। कोई क्वेश्चन पूछे रेजोनेंस में क्या होता है, यही होता है। बात समझ में आई। अब हमने कल ही बताया था कि चार्ज के जो चलने का मेथड होता है ये दो तरीके से होता है। एक बार चार्ज सिग्मा और पाई से चलता है, और एक बार चार्ज पाई पाई से चलता है। बात समझ रहे हैं ना, बोलिए। चार्ज के चलने के मेथड कितने हैं, दो मेथड है। एक सिग्मा पाई चले, मतलब सिग्मा सिंगल डबल, और डबल सिंगल डबल, यही कहलाएगा कंजुगेशन। ये क्या कहलाएगा, कहने का मतलब हमने बताया था कि जैसे एक ऊपर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, एक ऊपर नेगेटिव सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी। बात समझ में आई। और यहां पे ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी। तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, पाई सिंगल पाई, मतलब डबल सिंगल डबल। ये भी कंजुगेशन है, और ये भी क्या है, कंजुगेशन। अगर इस तरीके का कंजुगेशन होता तो हमने बताया था प्लस एम होता है, या चाहे आप ये प्लस आर, क्योंकि रेजोनेंस का दूसरा नाम होता है मेजोमेरिक। रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या होता है, मेजोमेरिक। तो उसी को आप चाहे कहिए प्लस एम, उसी चाहे कहिए प्लस आर, और वैसे ये होता है माइनस आर, और वैसे ही क्या होता है, माइनस एम। भरोसा मुझ पे करो, मैं तुम्हारा करियर बदल दूंगा। बात समझ रहे हैं ना। या हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे हैं। और किसी भी आदमी के ऊपर भरोसा करिए तो 100% भरोसा करिए, अदरवाइज 0% भी भरोसा मत करना। मुझ पर भरोसा करो, मैं ब्याज सहित तुमको रटा करके छोड़ूंगा। जो है मैं तो सीधा कहता हूँ मैं जितना पढ़ाऊँ तुम उसका 10% मेहनत करो। अदर टीचर कहते हैं मैं जितना पढ़ाऊँ उसका तुम्हें 90%, 60%, 70% करना। मैं कहता हूँ मैं जितना पढ़ाऊँ तुम मेरा 10% केवल मेहनत करो। मैं वचन देता हूँ मैं तुमको रटा करके छोड़ूंगा। बात समझ रहे हैं ना। ये हमारा एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मैं ये नहीं सोचता हूँ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं जब पढ़ाता हूँ मैं ये सोचता हूँ मैं खुद पढ़ रहा हूँ। और खुद पढ़ रहा हूँ तो कैसे पढ़ूँ कि खुद को समझ में आए, तो उसको जनरल लैंग्वेज में यूज करना पड़ेगा। जनरलाइज करके कि स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कराएंगे। क्या करवाते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड। आपका नंबर कम आया है, आप दोषी हैं, लेकिन उससे ज्यादा दोषी ये सिस्टम, और उस सिस्टम में हम भी आ रहे हैं। मीन्स अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो मैं भी उस चीज का क्या हूं, दोषी हूं। आप समझ रहे हैं ना। मेहनत करिए, जितना कहूं उतना मेरा कहना मानो। हमने आपसे कहा था कि हमारे माता साहब कहते हैं कि मेरी उंगली पकड़ करके चलो, हैं, तुम्हें किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरी एक उंगली पकड़ो, मैं तुम्हारी कलाई पकड़ लूंगा। बात समझ रहे हैं ना। मेरी एक उंगली पकड़ो, मैं तुम्हारी पूरी क्या पकड़ूंगा, कलाई पकड़ लूंगा, और फिर हम तुम्हारी कलाई पकड़ कर लेकर के चलेंगे। तो ये होता है। तो यहाँ पे ये हो गया प्लस एम कहें, और चाहे इसे हम क्या कहें, इसे हम कह सकते हैं माइनस एम। जब इसे प्लस आर कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे, माइनस आर। क्योंकि रेजोनेंस दो, जैसे आई दो तरीके का होता है, प्लस आई माइनस आई, वैसे ही रेजोनेंस भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्लस आर, एक होता है माइनस आर। अब चाहे प्लस आर कहिए, चाहे प्लस एम कहिए, चाहे माइनस आर कहिए, और चाहे क्या कहिए, माइनस एम कहिए, दोनों बातें क्या है, एक ही है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बातें आपकी एक ही है। प्लस आर या प्लस एम कब होता है, जब सिग्मा पाई से इंटरेक्ट होता है। जब क्या होता है, अगर सिग्मा पाई से इंटरेक्ट होगा तो प्लस एम या प्लस आर होगा, और जब पाई पाई से इंटरेक्ट होता है तो माइनस एम या फिर क्या होता है, माइनस आर होता है। माइनस एम होता है या फिर क्या होता है, माइनस आर होता है। बात समझ में आई, बोलिए। नेक्स्ट अगला लेते हैं। अब इसमें कुछ और चीजें पढ़ेंगे, तमाम चीजों का डिस्कशन करेंगे। अभी जैसा कि मैंने अभी पीछे बोला था कि यहाँ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर क्यों है, ये इसमें प्लस एम क्यों है, ये दो बात हम बता दें तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होने का क्या कारण है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7 के हिसाब से नाइट्रोजन टूट गए 2 और 5 में, इसमें टूट गए 2 और 5 में।
अब हम जानते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन में बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? अब अगर आप चाहें तो 5 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा सकते हैं, 2 और 2 4 और 1 क्या हो गया? 5। बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, हमने 5 को ऐसे दिखा दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन से लगे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो हमने 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया, 2 हाइड्रोजन, और नीचे एक रिंग लगी हुई है, ये देखो रिंग लगा दिया। बात समझ में आई? बोलिए। ये तो लोन पेयर रहा नहीं, ये भी नहीं रहा, एक ही लोन पेयर बचा। इसलिए नाइट्रोजन पे, एनालिन में नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर होता है? 1 का, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 का लोन पेयर मतलब 2 हो गए, 3 बचे कितने? 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और 1 ने रिंग के साथ बॉन्ड बना लिया, तो 5 हो गए। बात समझ में आई? अब अगली बात कि इसमें प्लस एम क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोन पेयर के बाद यहां सिंगल मीन्स है सिग्मा। लोन पेयर के बाद क्या है? सिग्मा है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि लोन पेयर के बाद सिंगल और सिंगल के बाद क्या है? डबल। और लोन पेयर के बाद सिंगल और सिंगल के बाद जब डबल होता है तो कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस एम इफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई एनालिन शोज प्लस एम इफेक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ अ लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन। लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन के कारण जो एनालिन होता है ये प्लस इफेक्ट शो करता है। और एनालिन में नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होने का कारण ये है क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जिसकी वजह से इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 1 2 3 4 और 1 क्या हो गया? 5। और 5 ये हो गए, जिसमें से 1 और 2 और 1 इसने बॉन्ड बना लिया। 3 तो यूज हो गए, बचे कितने? 1। ये हो गया आपका। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब हम देखते हैं कुछ और कंपाउंड लेते हैं प्लस एम से रिलेटेड। जैसे अभी आप आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म खत्म करके आए हैं, आप एक कंपाउंड का नाम सुने होंगे, उसका नाम होता है फिनॉल। उसका नाम क्या होता है? फिनॉल। तो एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं फिनॉल। क्या होता है फिनॉल? जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है बेंजीन रिंग से लग जाता है तो उसे हम फिनॉल बोलते हैं। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग से लग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे लग जाता है? बेंजीन रिंग से, उसे हम बोलते क्या है? जानते हो? जब एमएससी कर लिया था, चलने दो, तो मेरे हाथ में कोई नौकरी नहीं थी, तो एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था लकी प्रजापति नाम था। ठीक है, वो बीएससी करने के बाद वो एमबीबीएस करने चला गया है रसिया। तो वहां से वो जो है एमबीबीएस कर रहा है। तो उसकी एक पैंट थी, तो उस समय मैं बहुत पतला था जो है। तो अब देखो, मैं मतलब सच्चाई बता रहा हूँ आपसे, ब्लैक कलर की पैंट थी, स्काई ब्लू में ऐसे कुछ था जो है। तो उसको टाइट पड़ रही थी, मुझे फिट थी, तो हमसे कहा यार इसे तुम ले लो। मेरे पास उस समय एडिडास का शूज था, समझ लो ना। और एक जो है क्या कहते हैं, ब्लू कलर की शर्ट थी, ब्लू कलर की शर्ट थी और उस पर व्हाइट व्हाइट जो है लाइनिंग थी। इतने कपड़े थे बस। ठीक, उसके बाद मैं वहां से चला, बस में जब बैठा मैं, तो अपने मन में ये सोचा था कि अब अहंकार नहीं है मुझे इस बात का, और जो भगवान दे रहा है अच्छा ही दे रहा है। तो मैं सोचा कि यार अब कपड़ा खरीदूंगा तो अपने पैसे खरीदूंगा। बहुत बाप का पैसा खर्चा किया, ये मन में हम सोच लिए थे। उसके बाद हमारे स्कूल ज्वाइन किए, सीजे ज्वाइन किए, तो हम 1 महीना डेमो पे थे, सैलरी नहीं मिलती थी उस समय। 1 महीना हम डेमो पे थे तो सैलरी नहीं मिल रही थी। हम सोचे कि अगर कपड़ा पहनेंगे तो खुद के पैसे का पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, समझ रहे हो ना। और मुझे आज भी याद है, 26 जनवरी आज है, 26 जनवरी था उस दिन जो है। तो एक बच्चे आए, तो उनका कोई एक्ट था जो है, तो हमसे कहे कि जो है सर आप अपनी जो है ब्लू कलर वाली शर्ट दे दीजिएगा, उससे हम जो है सुभाष चंद्र बोस बने हैं, तो उसी को हम पहनेंगे जो है। हम दिए उसको जो है, उस शर्ट की कॉलर भाई साहब बहुत फट गई थी, जबकि घर पे पैसा घर वाले दे रहे थे कि ले लीजिए पहन लीजिए पहन लीजिए। हम जानबूझ के नहीं देते थे,
कमिटमेंट था खुद से कि पहनेंगे तो खुद के पैसे का पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, समझे ना। टैलेंट कूट कूट के भरा था, लेकिन ये था कि जवाने को टैलेंट बताने में समय लगता है, बताने में क्या होता है, समय लगता है। तो हम पढ़ाना शुरू किए। अच्छा, तो वो लड़की जब वो ली तो अगले दिन आई तो अपने बैचमेट वगैरह से जो है वो खूब हंसी करती, अरे सर का शर्ट इतना फटा हुआ था, ये है वो है फलाना वहाँ का, मतलब इस तरीके से था जो है। लेकर के आए तो कह रही सर बुरा मत मानेगा, आपकी कॉलर सर इतनी फट गई, आप इस शर्ट को पहनते हैं। हम क्या, इस समय मेरे पास एक ही शर्ट है, 2 ही शर्ट है, मैं उसी से काम चला रहा हूँ अपना जो है। और उसके बाद क्या हुआ था, घर में वॉशिंग मशीन वगैरह थी जो है, तो मैं जो है शूज़ लिया और गंदा था तो एक बार उसी वॉशिंग मशीन में एडिडास का शूज़ डाल दिया, स्पोर्ट्स शूज़ धुला, उसका सोल क्या कर गया, निकल गया। अब फिर साला जो है हम उसका सोल जो है चिपकाने लगे उससे फेविक्विक से, और चिपकाते थे, पहनते तो इतना एडिडास का भारी जो है सारे, तो कहाँ कवर करेगा। फिर वो 4, 5, 6, 7 घंटे बाद फिर निकल जाता था, फिर चिपकाते, फिर निकल जाता, फिर चिपकाते, फिर निकल जाता। ऐसा करते 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 जब हम पहली बार सैलरी मिली जो है, तब हम फिर जो है कुछ घर वालों के लिए किए, फर्स्ट टाइम अपने लिए भी नहीं किए थे हम। फिर जो है उसमें से कुछ पैसा बचा करके फिर कपड़ा खरीदे, ये किए वो किए जो है, और फिर शुरुआत किए। और आज आप जो है जानते ही हैं, मैं अपना अगर अलमारी खोल दूँ जो है तो आप कुछ नहीं तो करीब 30-35 शर्ट होगा जो है, और 18-20 पैंट होंगी जो है, जैकेट वगैरह इतनी भारी हुई है जिसका कोई कुछ सेलेक्टेड कपड़ा निकल आता है, वो मेरे लिए जो है होता नहीं, जैसे इस कपड़े में मैं एकदम खुद को फिट फील करता हूँ, तो वही कपड़ा जो है हम रेगुलर पहनते हैं जो है, मतलब धुलवाग वगैरह करके जो है। बाकी इतना अब तो इतना भर गया कोई जवाब ही नहीं है। शुरुआत हमेशा जो है, बिगनिंग जो होती है हमेशा किससे होती है, जीरो से होती है। टैलेंट हम में था, हम इस चीज़ को जानते थे। आज ये चीज़ जो मैं आपसे बता रहा हूँ ना, ये जो इतने बच्चे जो है 24 घंटा नहीं बीता है, और रात में हम देखे जो है एक बच्चा सुबह क्लास में 7th में तो 8th में तुम्हारा भाई पढ़ता है, वो हमसे कह रहा कि सर आपका जो है तो वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा था, फिर बीच में गड़बड़ाया लेकिन ट्रेंडिंग में था आपका वीडियो, हमने देखा था रात में, उसमें ट्रेंडिंग चल रहा था। तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं है, बर्थडे पे इतना सारा मैसेज आ गया, ऐसे नहीं। आज जिस तरीके से स्कूल में प्रोग्राम हुआ जो है, जिस तरीके से बच्चे हाथों हाथ, अब यहाँ तो सिस्टम ऐसा हो गया कि बच्चे हमारी इज्जत में अपनी इज्जत समझते हैं, समझ रहे हो ना। 12th के बच्चे हैं जो है, एक बार घूर देते तो शांति से चुपचाप बैठ, डरते नहीं, इज्जत में बैठ जाते हैं। तो शुरुआत हमेशा जीरो से होती है जो है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है। मेरा कहना मानो सब सही होगा जो है, हमने जो है दुख के भी दिन देखे हैं और सुख के भी दिन देखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल अच्छा होगा। जो मेहनत ही नहीं करोगे तो वही वाली हाल है कि सर दर्द हो रहा, दवा की गोली जो है हाथ पे लिए बैठे हुए हैं जो है। अब आज तो अब मैं आपको अपनी शर्ट दिखा दूं, बड़ा साहब के नीचे मैं आज कपड़ा नहीं सिलाता हूँ, और जो बड़ा साहब फैजाबाद में जो सिलाते होंगे वो जानते होंगे बड़ा साहब का रेट क्या है, समझ रहे हैं ना। बड़ा साहब के यहाँ आडी और BMW से लोग आते हैं कपड़ा सिलाने, मैं वहाँ से कपड़ा सिलाता हूँ। अब जो है कंप्यूटराइज पूरा फिटिंग देता है, समझ रहे हैं। यहाँ कुमार में सिलाता हूँ, फिटिंग नहीं बैठता है। अब वहाँ से, और शुरुआत में क्या था आज क्या है, सब कुछ आपके सामने है। इसलिए मेहनत करेंगे तो जो है, वो कहते नहीं कि पढ़ाई ही एक ऐसा धन है जो आपके घर की आर्थिक स्थिति को कौन सुधारता है, यही सुधारेगा। जब बच्चे ढंग से पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छा पैसा मिलेगा। घर की आर्थिक स्थिति को आप इसी से सुधार सकते हैं, यही आपका शस्त्र है, और ये शास्त्र भी है। और जिसे शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होता है ना, वही पराक्रमी महापुरुष बनता है। इसलिए समय है, चीजों को समझिए, आप भी समझे और आप भी समझिए, नहीं समझ ये चीज। फिनॉल की बात करते हैं, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग से लग जाता है, जिसे फिनॉल कहते हैं, यही है जिसमें घर में पोंछा लगाया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना है, ये पहले कंफर्म करें। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 को थोड़ा 2 और 6 में गए तो ऑक्सीजन के बैलेंसर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4 और 2 क्या हो गए, 6। जिसमें से हमने देखा कि एक हाइड्रोजन ने लिया और एक इसने लिया। तो चलो भाई, एक हाइड्रोजन ने ले लिया और जो है एक रिंग ने ले लिया, तो लोन पेयर कितने बचे यहाँ पे, दैट मीन्स फिनॉल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। और हम देख रहे हैं कि लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, और जब ये कंडीशन होती थी इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस है। बोलो इफेक्ट कौन सा है, प्लस है।
और जो प्लस एम होता है वो किस नेचर का होता है, ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होता है, और ये इलेक्ट्रॉन को रिंग में भेजेगा, रिंग एक्टिवेट होगी, खुद क्या होगा, डीएक्टिवेट होगा। आप अगर इतना पहचान ले प्लस एम है तो आगे की कहानी तो सेम है। आगे कहानी क्या है, बस केवल दिक्कत कहां तक है, पहचानने में दिक्कत है। फिनॉल में भी क्या था, प्लस एम था। फिनॉल में भी क्या था, प्लस एम। दो चीज पढ़ा ना, कम पढ़िए लेकिन पक्का पढ़िए, उसमें कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए कि घर गया तो कंफ्यूज हो गए। चलिए अगला देखिए, और ये हम 12th, ये जान जाइए 11th में हम 12th के लिए हम बुनियाद खड़ी कर रहे हैं। बुनियाद मीन्स न्यू, और अगर न्यू मजबूत है भाई साहब, बुनियाद अगर RCC है तो मिट्टी की दीवार खड़ी कर दो, ढहेगी नहीं, गिरेगी नहीं। और बुनियाद अगर कमजोर है तो उसी पे अगर पिलर खड़ा करोगे ना तो पिलर भी क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। तो बुनियाद हमेशा मजबूत करना सीखिएगा। अगर आपको ABCD नहीं मालूम है ना तो आप वावेल नहीं सीख सकते, कॉन्सोनेंट आप नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि आपका बेसिक क्या है, कमजोर है। आपको केमिस्ट्री की ABCD नहीं मालूम है, आपको पीरियोडिक टेबल नहीं मालूम है, ये पहली बार सडन ये एक्सप्लोसिव कोइंसिडेंस होने जा रहा है कल की क्लास में, क्लास 9th में, कि क्लास 9th के बच्चे जिनकी बुक में पीरियोडिक टेबल बना ही नहीं है, उन 9th के बच्चों को पीरियोडिक टेबल रटा रहेगा कल से। उन्होंने चैलेंज किया है, बृहस्पतिवार को सुन लीजिएगा आज से ही, लेकिन आज फंक्शन था नहीं सुना जा सका। अब कल से उनको कहें कि हम सुनाएंगे कल। 118 एलिमेंट उन्हें रटा है, बस में सब लोग चार्ट लेके बैठे थे, आज आप कर रहे थे। तो ये अच्छे दिन की पहचान है। जबकि क्लास 9th में पीरियोडिक टेबल तो बुक में बना ही नहीं है। आप खुद 10th में थे, आपको उस समय कार्बन का C नहीं मालूम रहा होगा, लेकिन आज 9th के बच्चों को तैयारी। हम तो बिना बारिश में छतरी खोल के बैठेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। 9th के बच्चों को पीरियोडिक टेबल रट गई, वो 10th में आएंगे, उनको ऑलरेडी रटी है, रिवीजन करेंगे। 11th में आएंगे, ऑलरेडी रटी है, रिवीजन करेंगे। बार बार जब रिवीजन होगा तो पक्का हो जाएगा। और जब एक बार टेबल याद तो करें, वो जब वो टेबल याद करेंगे तो उनको हम बताएंगे कौन मेटल है इसमें, कौन नॉन मेटल है इसमें, कौन सेमी मेटल इसमें, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो तो फिर मेरा है ना। लेकिन ये क्या अभी 9th वाले बच्चे क्या किए, केमिस्ट्री बुनियाद खड़ी कर रहे हैं। क्या खड़ी कर रहे हैं, टेबल रट के क्या खड़ी कर रहे हैं, बुनियाद। समझ रहे हैं ना। और ऐसा नहीं है, कई सारे बच्चों ने दावा किया कि हम सुना करके आपको दिखाएंगे, और आपके बस में वगैरह में आते रहते होंगे, देखते रहते होंगे, जो है सब लगे एकदम से युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। कहते हैं मित्र वो सही है जिसकी रंगत से संगत बदल जाए, और गुरु वो सही है जिसकी प्रेरणा से जीवन बदल जाए। तो आपके पास यदि मित्र सही है और गुरु सही है तो आपका जीवन कभी बर्बाद हो ही नहीं सकता। समझ रहे ना। और कहते नहीं, अर्जुन का बाण और गुरु दोनों का ज्ञान जिनके पास होता है वो मछली की आंख में निशाना मारते हैं। अर्जुन का बाण आप जानते ही हैं, और गुरु द्रोण भी थे, उनका ज्ञान भी आप जानते हैं। और ये दोनों चीजें जिनके पास बैलेंस होंगी वो सीधा अगर आंख बंद करके मारेंगे ना तो मछली की आंख में जाकर के तीर लगेगा। इसी होता है। हंसने वाले लोग तो केवल हंसते रहते हैं, उनका काम ही यही है हंसना, और एक दिन जीवन के लिए, समाज के लिए मुख दर्शक बने बैठे रह जाएंगे। बस लोग आज वो हंस रहे हैं, उनको देख करके कल सामने वाला व्यक्ति हंसेगा। समझ रहे ना। हंसी। आगे की बात, अगर हम आगे की बात करें, दूसरे हमने देखा एनालिन, देखा फिनॉल, देखा। अब हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या देखेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन बना लो, बन गए बेंजीन। क्लोरो लगा दिया। अब देखिए प्लस एम है कि माइनस एम है। तो हम जानते हैं Cl का एटॉमिक नंबर 17 के हिसाब से 287। तो हम देख रहे हैं 2 2 4 1 5 1 6 और 1 7। बोलो भाई। तो यहां पे देखिए एक तो ये जो है बॉन्ड बना लिया, बचे लोन पेयर कितने, 3, और हमें जरूरत तो केवल एक लोन पेयर से। हम देख रहे हैं लोन पेयर, सिंगल और डबल। तो जब लोन पेयर सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन होता है तो इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस। वही प्लस है।
अब देखिए एक कंपाउंड है, 2-3 क्वेश्चन और लेंगे बस, जिसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। पहले तो हम ये देख रहे हैं कि किसमें प्लस एम होता है और किसमें माइनस एम होता है। पहले प्लस एम माइनस एम पहचानना सीखे, प्लस एम पहचानना सीख गए। नाउ वी डिस्कस अबाउट माइनस एम। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बनाया, बेंजीन, नाइट्रो मतलब नाइट्रो ग्रुप, NO2 लगा दिया, क्या लगा दिया, NO2, ये नाइट्रोबेंजीन है। अब जरा नाइट्रो की बॉन्डिंग देखिए, तो नाइट्रो में हम जानते हैं कि 1 2 3 4 और 1 5, कितने ऑक्सीजन है, 2। बात समझ में आई? 5 2 क्या हो गया, 7 और 1 डेटिव बॉन्ड 8। बोलो डेटिव बॉन्ड भी तो रहेगा सर, 2 ऑक्सीजन, अरे कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। ये देखिए तो 5 होते हैं, 2 2 4 और 1 क्या हो गया, 5, सॉरी। अब यहां पे चलो ऐसे ही देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ये हो गया, मान लो ये था, ठीक। और ये नीचे क्या लग गया, रिंग, नीचे क्या लग गया, रिंग लग गया। अब हम देख रहे हैं क्या कोई लोन पेयर है यहाँ पे, नहीं है, नहीं। हम देख रहे हैं यहां पे कौन सा बॉन्ड है, पाई, डबल, डबल सिंगल, और यहां पे देखिए डबल सिंगल डबल, और डबल सिंगल डबल जब होता है तो इफेक्ट कौन सा होता है, माइनस है। बोलिए, यहां डबल सिंगल डबल मतलब पाई सिंगल पाई, पाई पाई कंजुगेशन, तो कौन सा इफेक्ट हो गया, माइनस इफेक्ट हो गया। मीन्स नाइट्रोबेंजीन में कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन को अब रिलीज नहीं करेगा, बल्कि रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि ये प्लस एम नहीं है, ये क्या है, माइनस एम। और माइनस एम किस नेचर का होता है, EWG नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का होता है, जो कि रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉल फॉर्म भरता है, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। क्यों खींचेगा, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। ये अपनी ओर खींचेगा और ये तो इधर की ओर भागेगा। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, मींस रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में क्या हो रही है, डिक्रीज। दैट्स व्हाई यहां पे रिंग क्या हो रही है, एक्टिवेट नहीं, क्या हो रही है, डीएक्टिवेट। इसका मतलब माइनस एम रिंग डीएक्टिवेटर होता है, प्लस एम रिंग एक्टिवेटर होता है, माइनस एम रिंग डीएक्टिवेटर होता है। EWG रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है, निकाल रहा है।